अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सिकंदर यूब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह, और ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है टीन एजर्स या बच्चों के लिए। मगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स और टीचर्स को भी कि इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि टीन एजर्स जो हैं वो इस एज में इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स और टीचर्स ये वीडियो देखें या इस तरह की वीडियोस देखें तो वो अपने बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी उनको हेल्प कर सकते हैं। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ द टीन्स। ये टॉपिक और जो उसका कंटेंट है बेसिकली ये शान कवी की बुक से लिया गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन उन तमाम 7 आदात को जो शान कवी ने अपनी बुक के अंदर मेंशन की हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हैबिट्स को डिफ़ाइन करेंगे कि आदतें होती क्या हैं। बेसिकली जो हैबिट्स हैं वो आपके वो तमाम रूटीन के बिहेवियर्स या एक्टिविटीज़ हैं जो आप रेगुलरली रिपीट करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, और मोस्टली आपको इल्म भी नहीं होता कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ के इतने एडिक्ट या इतने यूज्ड टू हो जाते हैं वो एक्शन परफॉर्म कर करके कि वो आपकी हैबिट बन जाती है। अब हैबिट हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स होती हैं, वो तमाम हैबिट्स जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको हेल्प आउट करती हैं। डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स होती हैं वो हैबिट्स जो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रुकावट बनती हैं। इससे हट के हमारे पास इमोशनल हैबिट्स होती हैं, फिज़िकल हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशनल हैबिट्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हर चीज़ को पहले प्लान करना या किसी चीज़ के साथ पॉजिटिवली अटैच हो जाना। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की आदत होती है जब भी वो कोई नई जॉब जहाँ पे शुरू करते हैं जिस कंपनी के अंदर, तो वो वहाँ पे उस इदारे के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि कभी भी अपने इदारे के साथ इमोशनली अटैच ना हो, क्योंकि जब तक उनको ज़रूरत है वो आपको रखेंगे, जब आपसे उनकी ज़रूरत मुकम्मल हो जाएगी तो वो आपको निकाल देंगे वहाँ से। ये दो डिफरेंट अप्रोच हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। अगर हम बात करें फ़िज़िकल हैबिट्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज करना हर रोज़। इसके अलावा हमारे पास हैबिट्स की 3 कैटेगरीज और भी हैं, जैसे गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स और वो हैबिट्स जिनका एज सच हमारी ज़िंदगी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता या फिर ना होने के बराबर होता है। अगर हम गुड हैबिट्स की बात करें तो हर रोज़ एक्सरसाइज करना, उसके अलावा बड़ों की इज़्ज़त करना। अगर हम बैड हैबिट्स की बात करें तो हर मुश्किल वक्त में या जब कोई मुसीबत आ जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो दूसरों पे ब्लेम डालना, चीज़ों को नेगेटिवली लेना या हर बात में कोई नेगेटिव पहलू सोचना उस चीज़ का, ये हमारे पास बैड हैबिट्स में आता है। और अगर हम बात करें ऐसी हैबिट्स की जिनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक्सरसाइज करने के दौरान म्यूज़िक सुनते हैं। कुछ लोग जो हैं जब भी वो फास्ट फूड खाते हैं तो उस पे ऊपर सॉस लाजमी लगाते हैं, जबकि कुछ लोग सॉस नहीं भी लगाते, वो कहते हैं हमें जो उसका एक्चुअल टेस्ट है हमें हाली वो एंजॉय करना है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास हैबिट्स थी। यहाँ पे मैं एक ऐसा कोट जो कि शान कवी ने भी अपने बुक के अंदर नरेट किया है, सैमुअल स्माइल्स का, मैं उसकी आपको ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि जैसे आपकी सोच होगी वैसे ही आपके आमाल होंगे, जैसे आपके आमाल होंगे वैसे ही आपकी आदतें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा ही आपका कैरेक्टर बन जाएगा, और जो आपका कैरेक्टर होगा वही आपका मुकद्दर बनाएगा या बन जाएगा, आप यूँ कह लें। तो आइए शुरू करते हैं उन 7 हैबिट्स को डिस्कस करना जो कि शान कवी ने अपने बुक के अंदर मेंशन की हैं। सबसे पहली उसमें है बी प्रोएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव से मतलब ये है कि आपने अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी है और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने हैं। मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन करने से पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बैंक में अकाउंट है और बैंक्स ने जो है वो अपने कोई मेंटेनेंस वाला काम करना है वेबसाइट के ऊपर या ATM मशीन्स पे, तो आपने नोटिस किया होगा जब भी ऐसा कोई काम करना होता है तो वो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आपके नंबर्स पे करते हैं कि सर फ़लाँ तारीख को इस टाइम से अगले 1 घंटे तक या 2 घंटे तक जो है आपको जो बैंकिंग आपकी ऐप है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी, फंक्शनल नहीं होगी, क्योंकि हम उस पर मेंटेनेंस कर रहे हैं। अब बेसिकली उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपने कस्टमर्स ख़राब करने के बजाय एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया कि यार हमने एक काम करना है जिससे हमारे कस्टमर्स को दुश्वारी होगी, तो पहले से ही उनको इन्फॉर्म कर दो। सो यही मेन हमारे पास पॉइंट है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। वो तमाम चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं आपने उस पर फोकस करना है।
जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको आप छोड़ दें, लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ें आपके बस में हैं उनको लाजमी फोकस में रखें। दूसरी बात ये कि आपने दूसरों पे ब्लेम नहीं डालना। अगर आपने वक्त पे स्टेप नहीं लिया, वक्त पे लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, वक्त पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो बाद में दूसरों पे ब्लेम डालना जो है वो गलत बात है। सो बीइंग प्रोएक्टिव मीन्स थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड फोकसिंग ऑन द थिंग्स यू कैन कंट्रोल इंस्टेड ऑफ ऑल दोज यू कैन नॉट। कि प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि फ्यूचर के बारे में पहले से ही कोई, जैसे आपको फाइनेंस के अंदर टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं कि आप ट्रेंड्स को देखते हुए, ग्राफ्स को देखते हुए प्रिडिक्ट करते हैं यार या स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हमें एक बात सिखाई थी कि दो तरह के होते हैं डिसीजंस। एक होते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, या यूं कह लें हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, स्केड्यूल प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक होती हैं अनस्केड्यूल प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स जो ज़िंदगी में हमने पहले फेस की भी हैं, उनको डील करना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है, जबकि वो प्रॉब्लम्स जो आपने फर्स्ट टाइम फेस की है उसकी स्ट्रेटजी को डेवलप करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो सेकंड वाला पॉइंट है अनस्केड्यूल प्रॉब्लम्स वाला, वो बेसिकली आप पे कंट्रोल में नहीं है। बिगिन विद द एंड इन द माइंड। अच्छा, अब आपने जो भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है या जो भी काम आपने शुरू करना है, उसका जो एंड रिजल्ट है, जो आपका टारगेट है, वो आपके माइंड में होना लाजमी है। उस टारगेट को माइंड में रखते हुए ही आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी और अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स आप बनाएंगे, और उस हिसाब से आप अपने तमाम टास्क को, तमाम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करके उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। एक तो आप इससे प्रेशराइज नहीं होंगे, फोकस्ड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, और सेकेंडली आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आएगी यार कि आप अपनी उस मंजिल पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और आपको इंशाल्लाह उसका रिजल्ट फिर मिलेगा अगर वो आपके हक में बेहतर हुई तो। सो डेवलप अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस टू गाइड योर डिसीजंस एंड एक्शंस। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं वो तो वेटेज मीन इस्तेमाल करते होंगे इस चीज़ के लिए कि वो डिफरेंट कैटेगरीज को या चीज़ों को वेटेज देते हैं, उस हिसाब से वो जो है फिर डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने स्कूल के बाद कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, वो भी प्री इंजीनियरिंग के अंदर। सो जो कॉलेजेस होंगे वो प्री इंजीनियरिंग में दाखिला देते वक्त आपकी मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर जो आपके 9th-10th में फ़िज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के मार्क्स होंगे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू उर्दू इस्लामियात, क्योंकि जो इंजीनियरिंग है वो बेसिकली उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को आगे लेके मूव करेगी। सो आपने प्रायोरिटाइज़ करना है, आपने तरजीहात अपनी मेंशन करनी है और उनको लिखना है, और उस हिसाब से आपने अपनी तमाम स्ट्रेटजी बनानी है। इस दौरान आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करना है कि आपने जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं उन पे आपने फोकस नहीं करना। नेक्स्ट है थिंक विन विन। ये विन विन स्ट्रेटजी बेसिकली होती है कि अपने साथ साथ दूसरों का भला भी करना। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप कोशिश करें दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे, दूसरों को नुकसान ना पहुंचे आपके फ़ायदे से। सो इसमें हमारे पास जो है आपने सबसे पहले तो एक मेंटालिटी डेवलप करनी है जिसमें विन लूज सिचुएशन ना हो कि यार बस मैं जीत जाऊँ, दूसरा बेशक हार जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने एक कोऑपरेटिव माइंडसेट डेवलप करना है कि आपने दूसरों को साथ साथ लेके चलना है, उनकी भी सुननी है और साथ अपनी सजेशंस भी देनी है, लेकिन फैसला वही करना है जिसमें फ़ायदा सबका हो, किसी एक का ना हो। सो वर्क एज अ टीम एंड विन रादर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन करता हूँ। कोई भी क्रिकेटर है, अगर वो मैच के दौरान सिर्फ अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा है कि यार बस मैं अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करूँ, मैं अच्छी बैटिंग कर लूँ, बाकी जो मेरा सामने टीम मेट है जो रनिंग पे खड़ा हुआ है वो बेशक आउट हो जाए, मेरी टीम जीते ना जीते, बस मेरी सेंचुरी मुकम्मल हो जाए, सो वो खुद तो जीत जाएगा, शायद परफॉर्मेंस में उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम टीम की बात करें तो पूरी टीम हार जाएगी, और टीम हारने का मतलब है कि पूरी जो नेशन है जो उसको सपोर्ट कर रही है वो डीमोरलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सबसे पहले दूसरों को सुनना और समझना शुरू करें, बजाय इसके कि पहले आप अपनी बात को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश शुरू कर दें। इसको बेसिकली हम लोग डिक्टेटरल फॉर्म बोलते हैं, यानी कि जैसे कोई भी किसी कंट्री के अंदर डिक्टेटर होता है कि बस जो कहता है मैंने जो कह दिया वही इम्प्लीमेंट होगा, वो ना किसी की सुनता है, जो उसको ठीक लगता है वो कोशिश करता है कि वही बस काम हो, जिसको आप बॉसी एटीट्यूड भी कहते हैं।
सो ऐसा काम आपने नहीं करना। आपने सबसे पहले तो एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि दूसरों को सुनना शुरू करना है। और सिर्फ सुनना ये नहीं कि आप बस खामोशी से बैठे हुए हैं। आपने प्रॉपर उसकी हर बात सुननी है और उस बात को सुनने के बाद बजाय पहले से कोई एंड रिजल्ट सोचने के या परसीव करने की, उसकी पूरी बात सुनने के बाद नतीजे तक पहुंचना है। और थोड़ी बहुत हमदर्दी का एलिमेंट भी रखना है। ये ना हो कि आपके एक बंदे से फॉर एग्जांपल बनती नहीं है या कोई आपका इतना खास अच्छा दोस्त नहीं है, तो आप पहले से कहो यार ये मेरा कौन सा कोई बेस्ट फ्रेंड है, बस सुन लेता हूँ और कह दूँगा, इग्नोर कर दूंगा। ऐसे नहीं करना। आपने अगले की सिचुएशन को समझने और उसकी हेल्प करने की कोशिश करनी है। सो इस सब से होगा क्या कि एक तो ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, जो आपके रिश्ते हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके अलावा जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है या जो आपके कम्युनिकेशन गैप्स होंगे उन रिश्तों के साथ, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सैनर्जाइज, या इसको हम लोग सैनर्जी बोलते हैं। बेसिकली आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि टीम वर्क करना, डिफरेंट लोगों को अपने साथ किसी एक टास्क में इन्वॉल्व करना और हर किसी की जो इंडिविजुअल आप कह लें जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको मिलाना और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर टू क्रिएट इनोवेटिव एंड बेटर सॉल्यूशंस, कंबाइन द टैलेंट्स, पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज़। हर किसी का आइडियाज़ लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ करें। हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी अपनी थिंकिंग के मुताबिक, अपनी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ पॉइंट्स मेंशन करेगा। वो तमाम पॉइंट्स आप लोग लिस्ट डाउन करें, उसके बाद उस पर डिस्कशन करें, बहस करें, झगड़े मत, बहस करें, डिबेट करें उसके ऊपर। और फिर जो पॉइंट्स बिल्कुल मुनासिब हों आपके उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए, उनको आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। और अगर किसी से कोई आपको डिफरेंसेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट आता है या आप किसी की बात से सहमत नहीं होते, तो बजाय इससे कि आप उसकी बेइज्जती करें या गुस्सा कर दें या नाराज़गी का इजहार करें, आप उसकी जो सोच है उसको अप्रिशिएट करें। और अगर वो गलत कह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसको समझाएं, उसको अच्छे ट्रैक पे लेके आएँ, सीधे ट्रैक पे लेके आएँ और एग्जांपल्स दे के प्रॉपर प्रूफ के साथ बात करें। और अगर वो आपके हिसाब से गलत कह रहे हैं, वैसे उसकी बात जनरली ठीक है लेकिन सर इस सिचुएशन में फिट ना करती हो, तो काइंडली आप उसकी बात को अप्रिशिएट करें, वैल्यू दें, उसके बाद करें वही जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट हमारे पास है शार्पन द सॉ। ये हमारे पास बेसिकली लास्ट पॉइंट है। इसमें हम बेसिकली फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं कि वो ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करना जिनसे आप फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो जाएं आप लोग, आपकी जो सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन है वो शुरू हो जाए। ये तमाम काम आपने करने हैं। यहाँ पे मैं एक हदीस का मफहूम नरेट करना चाहूँगा आपसे कि एक साहबी थे, उनकी वाइफ जो हैं वो नबी पाक के पास तशरीफ़ लाई के आई। उन्होंने बोला कि मेरा जो खामद है वो काफ़ी नमाजी है, रातों को क़याम करते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का जो या दिन का जो मुकम्मल वक्त है वो हर वक्त इबादत में ही लगे रहते हैं, न देते हैं टाइम मुझे, ना देते हैं मेरे बच्चे को टाइम। तो नबी पाक ने उस सहाबी को बुलाया और काफ़ी उन पर गुस्सा हुए और उनको समझाया कि जो तुम्हारी बॉडी है उसके ऊपर तुम्हारी वाइफ का हक भी है, तुम्हारे बच्चे का हक भी है, सोसाइटी का हक भी है, उसको आराम भी देना है और अल्लाह को भी ऑब्वियसली टाइम देना है। लेकिन एक चीज़ को अडॉप्ट करके दूसरी चीज़ को छोड़ नहीं देना अगर वो गलत नहीं है तो आपने हर चीज़ को साथ साथ ले कर चलना होता है। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।